जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 9th यानी कि क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th के, ठीक है, मैथ सबके सवाल को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। कौन सा मैथ? NCERT मैथ। और कौन सा चैप्टर चल रहा था? पहला चैप्टर। कौन सा चैप्टर चल रहा है? पहला चैप्टर चल रहा है। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग इसके परिचय को देख चुके थे कि इसमें 9th के मैथ में चैप्टर में कौन कौन से हमको पढ़ना है वो सबको भी देख चुके थे। और पहला संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, उसके बारे में संख्याओं का वर्गीकरण सीख गए थे कि सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, इसी सब के बारे में कोच हो गए थे, समझ गए थे। आज के वीडियो में देखेंगे उदाहरण नंबर 1। कौन सा दिखाएंगे? उदाहरण नंबर 1 सब सवाल को कोच करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 कोच कहता है। कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण के साथ अपने कोची दीजिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट दिया हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला नंबर पार्ट में देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखेंगे हम कल सीखे थे, पिछले वीडियो में सीखे थे कि प्रत्येक, देखेंगे पूर्ण प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चल जाएंगे? अनंत तक। इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इसको कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखेंगे अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? अगर शून्य के साथ में, किसके साथ में? शून्य के साथ में अगर प्राकृत संख्या के समुच्चय को अगर हम शामिल कर लें तो उसको कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो ये हमारा कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या हो गया। तो अब देखते हैं क्या बोला है सवाल में कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। एक प्राकृत संख्या होती है। देखते हैं जितना भी हमारा पूर्ण संख्या है, जितना भी हमारा पूर्ण संख्या है, क्या वे प्राकृत संख्या है? क्या वे प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि जितना भी हमारा 0 हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन 0 हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। इसीलिए ये हमारा कोची हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वे कोची हो जाएगा? असत्य है। क्या है? असत्य है। क्योंकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। अब देखते हैं ये पहला था। अब देखते हैं दूसरा नंबर को। कौन से को? दूसरे नंबर को देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या है, क्या वे टोटल परिमेय संख्या होती है। देखेंगे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि जितना भी पूर्णांक को अति परिमेय संख्याओं को किसको बोलेंगे, यानी कि जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? PYQ के रूप में लिख सकते हैं। उसी को कौन सी संख्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब PYQ के रूप में जो लिखते हैं और निचवा में कोची नहीं रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। कोची नहीं रहना चाहिए? 0। Q इक्वल नॉट कोची नहीं रहना चाहिए? 0। अब बाकी बात कोई भी संख्या दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अर्थात में ये भी पढ़े थे कि जितना भी हमारा पूर्णांक संख्या है सभी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? सभी परिमेय संख्या है। तो ये कौची हो जाएगा हमारा? सत्य है। कौची है? ये सत्य है। ठीक है, लिखेंगे क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। परिमेय संख्या होते हैं। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में कोची कह रहा है? तीसरा नंबर में कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। अब देखेंगे जितना भी हमारा परिमेय संख्या है, क्या वह परिमेय संख्या होगा? वही देखना है। अच्छा, परिमेय संख्या किसको लिखते हैं? ठीक है, देखेंगे जितना प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? परिमेय संख्या जैसे कि देखेंगे ये 4/5 ये परिमेय संख्या है। क्या ये हमारा पूर्णांक संख्या है? नहीं है, क्योंकि अब दिखाएंगे जैसे कि -2 ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक भी संख्या है। क्या सभी हो रहा है? नहीं। तो ये तीसरा नंबर कोची हो जाएगा? असत्य है। कोची है? असत्य है। क्योंकि सभी परिमेय संख्या
सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय हो सकता है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, इसलिए कोची हो जाएगा हमारा असत्य है। कोची है? असत्य है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। उदाहरण नंबर 2 देखें, कहता है उदाहरण नंबर 2 में कहता है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे हमें बोला है 1 और 2 के बीच में, किसके किसके बीच में? 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 को। देखेंगे अब ये जो 1 है और ये जो 2 है, इसके दोनों के बीच में हम अनंतों परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनंतों परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं, तो हमें 5 को ज्ञात करने के लिए बोला है, तो 5 को ज्ञात कर लेते हैं। ये 1 और ये कितना? 2। इसी दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 को। तो पहला परिमेय संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं पहला कौन सी है। देखेंगे ये दोनों को जोड़ करके अगर 2 से भाग दे देंगे तो कौन सी हो जाएगा? एक परिमेय संख्या निकल जाएगा। कुछ निकल जाएगा? परिमेय संख्या। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो 1 प्लस का 2। अब कितने से भाग दे देंगे? 2 से। तो ये कितने हो जाएगा? 3/2। अच्छा, 3/2 को अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसी दोनों के बीच में आएगा कि नहीं हमारा? तो ये एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त चल गया। कितना? ये 3/2 एक परिमेय संख्या चल गया। अब ई दोनों के बीच से एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर, दूसरा परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो 1 और 3/2 के बीच में, 1 और ये 3/2 के बीच में, और इसमें कितने से भाग दे देंगे? 2 में। देखेंगे अगर किसी भी संख्या को आधा करना है तो या तो 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से गुना कर दीजिए, तो दोनों एक ही होता है। और या तो वे दोनों आपस में कोची होंगे? बराबर होंगे। देखेंगे या तो इसमें 1/2 से कोची कर दीजिए, गुना कर दीजिए, या तो 2 से आपस में कोची कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो ये आधा हो जाएगा। देखेंगे कुछ नहीं तो निचवा में 1 और 2 का एलसीएम कितना? 2। 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार में, 2 1 2 प्लस 2 से 2 में 1 बार में, 1 गुना 3 कर देंगे तो 3, और गुना में कितना? 1/2 होगा ये हमारा। देखेंगे ये 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/2 गुना 1/2। ये 5 का 5 और बटे 2 दूना 2 चौके 8। तो ई किसके किसके बीच में? 1 और 3/2 के बीच में कौन सा परिमेय संख्या आ गया? 5/8। तो ई दोनों के बीच में कितना आ गया? 5/8। एक परिमेय संख्या ये हो गया। 2 को हमें टोटल के को ज्ञात करना है, 5 को। टोटल के को ज्ञात करना है 5 को। तो देखते हैं अब तीसरा परिमेय संख्या निकालना है हमें। कौन सा? तीसरा या तो ये दोनों के बीच से निकाल लीजिए, या तो ये दोनों के बीच से निकाल लीजिए, या तो 3/2 और 2 के बीच से एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो ये दोनों के बीच से, तो ये 3/2 और प्लस का 2, कुछ नहीं तो निचवा में 1, और 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से गुना कर दीजिए, दोनों एक ही होता है। तो 1 और 2 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? 2। 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 1 बार में। 1 गुना 3 कर देंगे तो 3, प्लस 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। और 2 गुना 2 कर देंगे तो कितना? 2 दूना 4, और गुना में कितना है? 1/2। 4 और 3 ये 7, 7/2, और गुना में कितना? 1/2। अगर कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, और नहीं तो आपस में गुना कर देंगे। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो 7 1 7, 2 दूना 4। ये जो 7/4 आया किसके किसके बीच से आया था? 3/2 और 2 के बीच से। तो ये 7 का कितना आ गया? 4। अब देखेंगे अब हमें चाहिए चौथा परिमेय संख्या। कौन सा चाहिए? चौथा। तो देखेंगे चौथा अगर हम लोग निकालेंगे तो किसके किसके बीच से निकाल लेते? किसी के भी बीच से निकाल लेंगे। या तो 1 5/8, या तो 3/2, या तो 7/4, या तो 2। तो 7/4 और 2 के बीच से निकाल सकते हैं। तो ये 7/4 और प्लस 2, कुछ नहीं तो निचवा में 1। इसमें कितने से भाग देना है? 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग दे दे, या तो इसी में 1/2 से कोची कर दे, गुना कर दे, तो वही होता है हमारा। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 1 बार में। 1 गुना 7 कर देंगे 7, ये प्लस है तो प्लस। 1 से 2 में भाग देंगे कितने बार में? 2 बार में। और 2 गुना 2 कर देंगे 2 दूना 4, और गुना में कितना? ये 1/2। 7 और 4 को जोड़ेंगे कितना? 11/2 गुना 1/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 11 का 11, 2 दूना 4। 11/4 किसके किसके बीच से आया? 7/2 और 2 के बीच से। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 11/4। अब देखेंगे 4 गो परिमेय संख्या हो गया। हमको बोला है कि एगो
5 गो। तो अब पाँचवां परिमेय संख्या यहाँ से निकाल लेते हैं। देखते हैं किसके किसके बीच से निकाल लें, 1 और 5/8 के बीच से निकाल लेते हैं। ये 1 प्लस ये 5/8, इसको कोची करना है, 1/2 से कोची कर देना है, गुना कर देना है, कुछ नहीं तो निचवा में 1 और 8 का एलसीएम कितना 8, 1 से 8 में भाग देंगे 8 बार में, 8 गुना 1 कर देंगे तो 8, प्लस है तो प्लस, 8 से 8 में भाग देंगे कितने बार में, 1 बार में, 1 गुना 5 कर देंगे तो 5, और फिर इसमें कितने से गुना 1/2 से, 8 5 13, 13/8 गुना में कितना 1/2, ऊपर ऊपर गुना, 13 1 13 और 8 दूना 16, कटने वाला नहीं था इसलिए आपस में कोचे कर दिए, गुना कर दिए, तो कितना आ गया 13/16। किसके किसके बीच से, 1 और 5/8, ये 1 और 5/8 के बीच से कितना आ गया 13/16। तो हमें ये 5 परिमेय संख्या हम लोग कोची कर लिए, ज्ञात कर लिए। देखेंगे आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सवाल के साथ में। जय हिंद।